राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग की DSSB टीजीटी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने पहला टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर लिया। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लिया। अब हम उन पे क्या कर रहे हैं, उन पे जो आपके कॉन्सेप्ट MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो डायरेक्ट आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन की हम लोग की 2 क्लासेस हो चुकी हैं बाकायदा। आज हमारी क्वेश्चंस की तीसरी क्लास है और शायद अलजेब्रा टॉपिक्स की 15वीं क्लास है। क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि क्लासेस की ड्यूरेशन में ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा, ज्यादा नहीं क्वेश्चन में एक क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बोरियत ना महसूस हो, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस पे हैं, तो आपको समझने पे फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा सीखिए, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 3-4 महीने है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से इजिली वे में धीरे धीरे जो है चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स का, आप अपने नोट्स का बाकायदा डेली का रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे यूजी और पीजी के टॉपिक्स हैं। इन्हें अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एक बार आप भूल जाएंगे, तो फिर से जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर से आपको जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर एक बार गया तो फिर ये समझ जाइए कि गया ही। ठीक है, तो आपको डेली अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अ सबसेट ऑफ V ऑफ R क्यूब कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर्स x1 x2 x3, ये 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं x1 x2 x3, satisfying x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टू k इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू k एक सबस्पेस होगा ऑफ R क्यूब का, इफ k क्या हो तब ऐसा हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको 0 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको 1 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपको -1 दे रखा है, चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज। ऐसे में हम लोगों ने जो देख रखा था, जो प्रीवियस 2 क्लासेस की सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखा होगा, वो इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में ऑप्शन देखे, क्वेश्चन एक बार पढ़ेगा और ऑप्शन देखेगा और ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए और अच्छी बात है, बट जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस भी देख रखी है, उनके लिए भी इस सवाल को 1 से 2 सेकंड से ज्यादा देने की और कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखते ही 1 सेकंड का काम है, सीधा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कैसे होगा आपको कंडीशन, कंडीशन आपको दे रखी है, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x3 का स्क्वायर इक्वल टू k। यहाँ पे आपको k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि क्या बन जाए, इसका सब स्पेस बन जाए। आपको ऑप्शन दे रखा है 0, 1, -1 या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि जब भी इक्वल टू में आपका 1, -1, 2 या प्लस में करके कुछ होता है, तो जब हम उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो जैसे 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 4 है तो 8 हो गया, 3 है तो 6 हो गया, तो इस टाइप में चीजें बढ़ती जाती है। अगर स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया। मतलब इन सब चीजें से पावर्स में है, साइन में है, इन सब कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से बताया गया है कि ये सब आपका सब स्पेस नहीं बनाते। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये चीज इसका सब स्पेस बना लेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सीधी सी बात है कि ए ऑप्शन आपका सही है, कि अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 ले ले, x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या होगा, इसके आर क्यूब का सब स्पेस बना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी की वैल्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगी, 0। तो उसमें आपको ऐड करने में या फिर मल्टीप्लीकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो किसी भी तरीके से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द सेट
आपको सर दे रखा है v इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 माइनस x3, यानी यहाँ पे x1 x2 x3 क्या बिलोंग्स कर रहा है आर क्यूब से। देन आपको बताना है कि ये कंडीशन आपको दे रखी है x1 माइनस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 माइनस x3, ठीक है। x1 और x2 कहाँ से है आर क्यूब से। कह रहा है v इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, v जो है वेक्टर सब स्पेस नहीं है आर स्क्वायर का। कह रहा है v इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 0, v जो है वेक्टर सब स्पेस है ऑफ आर स्क्वायर का डायमेंशन 0 में, डायमेंशन 0 के साथ v इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 1, v वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर का डायमेंशन 1 के साथ, या v इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी v उसका क्या है सब स्पेस है आर स्क्वायर का, डायमेंशन उसको नहीं बताया इसमें। अब सबसे पहले आपको देखनी है कि आपको कंडीशन क्या दे रखी है। कंडीशन आपको दे रखी है x1 माइनस में x2 प्लस में x3 और x1 प्लस में x2 माइनस में x3। इसे हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये सब चीजें आपको आपके थ्योरी वाली क्लासेस में अच्छे से बता दी गई हैं, तो जब थ्योरी क्लासेस किया होगा उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करें कि R2 को R1 से माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा, हालांकि ये तो वही रहेगा 1 माइनस 1 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2। हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0 2 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते थे। जो कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से किया होगा उसे ये चीजें पता होंगी। तो जो भी साथी डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कॉन्सेप्ट क्लास पहले करके आए, ठीक है। हम कैसे निकाल देते हैं मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ नॉन जीरो फॉर्म देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो फॉर्म क्या है, डायगोनल्स को नीचे के एलिमेंट्स को क्या कर देते थे 0 कर देते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी डायमेंशन 2। अब कुछ ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है v इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 0, तो डायमेंशन तो हमारी 2 आ गई, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन कह रहा है v इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 1, डायमेंशन वाला ये भी गलत हो गया। हमारा सबस्पेस तो लग रहा है बट डायमेंशन हमारी क्या है 2 है। कह रहा है v इज नॉट ए वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वेक्टर सबस्पेस तो ये हमें दिख रहा है। अब ये तीनों ऑप्शन जब कट गए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, चौथा ऑप्शन बच गया v इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये इसका क्या हो गया सबस्पेस हो गया विद डायमेंशन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, किस चीज को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हिच ऑफ द अल्टरनेटिव्स अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस R इज नॉट अ सब स्पेस। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस कंडीशन में आपको सब स्पेस नहीं बना है। सब स्पेस हम कल से मतलब 2 क्लासेस से यही देख रहे हैं कि हम सब स्पेस को मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि अब इतना चीज तो आपको ऑप्शन में ही देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सब स्पेस है कौन सा सब स्पेस नहीं, क्योंकि हम काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब स्पेस पे कर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन से हम यही कर रहे हैं ना। पहला ऑप्शन कह रहा है W A, B, 0 इक्वल टू, ए बी कहां से आ रहा है R से आ रहा है, R के साथ इसको सबके सब स्पेस बताना है कि किसके साथ नहीं बन रहा है। A, B, C, A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। A, B, C यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है। चौथा दे रखा है आपको A 0 और ये कहां से जा रहा है आपका R से जा रहा है, तो हमें क्या बताया था इक्वल टू 0 होगा, वो भी इजीली हो जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लासेस में चीजें देख चुके हैं। बस आपको इक्वल टू 1 या जहां पे हमको उसको ऐड करने में
और भी मतलब प्रॉब्लम्स हो, जैसे 1 को ऐड करे 2 या उसे मल्टीप्लाई करे 1 को तो तब भी 1 रह जाएगा। हमें जहाँ 0 ना मिल पाए या कोई स्क्वायर हो या फिर साइन के फॉर्म में हो या कोई स्पेशल फंक्शन दे रखा हो या कोई लॉग हो या कोई e के पावर x के फॉर्म में हो, मतलब कोई स्पेशल फंक्शन हो, वहीं पर भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है 0 और उसके साथ बिलोंग्स कर रहा है, मतलब हो गया। यहाँ एबीसी है, एबीसी इक्वल टू क्या है 0, मतलब ये भी हो जाएगा। और तीसरा क्या है एबीसी इज लेस देन 1 है, यहाँ पे 1 या 1 से छोटा दे रखा है, मतलब कि यही प्रॉब्लम्स करेगा, ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या ए 0 है, यहाँ कहाँ से आर से आ रहा है, तो मतलब ये भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था इज नॉट ए सब स्पेस, तो ये तीनों तो सब स्पेस बना रहे हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं बना रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सब स्पेस नहीं बना रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस कॉन्टिन्यूअस हो रहा है किसके साथ, क्लोज इंटरवल a कामा b के साथ। पहला ऑप्शन कह रहा है f कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल a कामा b, यहाँ f ऑफ a इक्वल टू 1 दे रखा है। f कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है किसके साथ, a कामा क्लोज इंटरवल कामा b, a से b क्या f x ds इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से क्या है ये चीज बड़ा है। f कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है किसके साथ, क्लोज इंटरवल a कामा b, f दे रखा है a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 1। f कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है क्लोज इंटरवल a कामा b के साथ, f ऑफ 0 क्या दिखा रहा है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आपको फिर से वेक्टर स्पेस ही दिखाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल किस पे, a कामा b पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस बताना है, इसके साथ वेक्टर सब स्पेस ही बताना है। तो जो चीज अभी तक हम अप्लाई करके आ रहे थे, अगर वही चीज देख के आप करेंगे तो भी 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। कैसे, इक्वल टू 1 है, 1 हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता था, ये नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इक्वल टू 1 फिर से 1 आ गया, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। 0 हमारे लिए अच्छा है, f कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल a कामा b, जहां f ऑफ 0 के साथ 0 दिखा रहा है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। उम्मीद है कि 3 क्लासेस लगभग हो रही हैं इसकी सब स्पेस पर ही क्वेश्चंस की, तो अब अच्छे से आप सब स्पेस को पहचानने में निपुण हो गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ r की पावर m, तो r की पावर n तक का इसमें से कौन सा आपका सबस्पेस बना रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है x1 x2 डॉट डॉट xn, यानी x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn तो कहां तक जा रहा है ये xn तक, और ये क्या कर रहा है आपका इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू 1 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन x1 x2 xn, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या जा रहा है 0 जा रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या कर रहा है x1 x2 डॉट डॉट xn, x1 इज नॉट इक्वल टू 0, x1 0 नहीं है। चौथा ऑप्शन कर रहा है आपका x1 x2 डॉट डॉट xn 5x1 माइनस 9x2 इक्वल टू 6। आपको सबसे बताना है, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से देखा होगा तो हमने सब स्पेस ही सिर्फ डिस्कस किया है। मात्र 2 सेकंड का ये सवाल है, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स से बताइए। आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आपको 30 सेकंड के अंदर पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, उसके बाद मैं इसको बता के फिर क्लास को एंड करूंगा। ओके, नोट करिए।
अरे भाई, इतनी देर से सिखाया गया है, अभी आप सीधा देखे इक्वल टू 1, ये आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। इक्वल टू 1 ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। इक्वल टू 0 ये हो सकता है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। इक्वल टू 6 है एंड ये भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो जाहिर सी बात है इक्वल टू 0 वाला ये आपका क्या हो जाएगा, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे भी अगर आप इस चीज को कर देंगे तो 75% है आपका कि आपका सही हो जाएगा। बट आपने कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी कर रखी है, इतनी क्लासेस आपने 3-3 क्लासेस सब स्पेस की प्रैक्टिस की भी कर ली है। अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स है। मैं यही कहूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को अच्छे से करके आइए और इसको अपना दिमाग खोल के इस चीजों को, इस क्लास को करिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आप सब भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास को डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस को। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हम इसी तरीके से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।